हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, हम लोग जैसे कि आपको पता है कि 1000 जो MCQ थे उसकी सीरीज जो हम लोग चला रहे थे, उसी के आगे वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है? तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं, एक दिन में एक क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन उसका इतना निचोड़ निकालेंगे कि आप लोग देखते ही कहेंगे कि वाह क्या क्लास थी। लेकिन पहले आपको पेशेंस बनाए रखना होगा कि हम लोग इसको करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ से कितने भी इसके अंदर से कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। लेकिन अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बीच में नहीं छोड़िएगा। आप लोग प्रॉमिस करिए कि बीच में वीडियो नहीं छोड़ेंगे, और बीच में अगर वीडियो आप छोड़ते हैं तो आप अपना ही लॉस करते हैं, क्योंकि बिना कोई कॉस्ट के मैं आपको इतना कुछ यहाँ दे दूंगा कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन के अंदर से इतना कोई पढ़ा दे तो कहना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से कितने क्वेश्चन से निकाल के लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोग बांग्लादेश, बी देखिए पाकिस्तान, सी कौन सा है भूटान है, और डी क्या है नेपाल है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। राइट आंसर क्या है बांग्लादेश। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे नहीं पता। अगर पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि कितनी सीमा साझा होती है, ठीक है। तो चलिए अब बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि कितनी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर भारत से बांग्लादेश की सीमा साझा होती है, ठीक है। और पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है बांग्लादेश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश जो है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 26 मार्च को। कब किया गया? 26 मार्च 1971 को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। इस बात के लिए युद्ध होता है कि बांग्लादेश के गठन को, बांग्लादेश में जब अत्याचार हो रहे थे, बांग्लादेशी जो थे उनको बांग्लादेश से भगा करके भारत में पलायन कराया जा रहा था। तो उस समय भारत सरकार ने खुद मोर्चा लिया और पाकिस्तान के विरुद्ध क्या की, लड़ाई की। और पाकिस्तान की इस युद्ध में जीत होने जा रही थी, क्योंकि सभी देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे थे, पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेकिन भारत के साथ उस समय पूरे विश्व में एक देश खड़ा था जिसका नाम रूस था, और उसने भारत की मदद की। और इस युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी रूस ने। वरना सारे के सारे जो देश थे वो सब के सब भारत पे चढ़ाई करने के लिए आ गए थे। तुम्हारा हो जाएगा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, सारे के सारे देश हावी हो गए थे भारत के ऊपर। लेकिन रूस ने अकेले दम पे सबको भगाया यहाँ से और भारत की मदद की, और इससे भारत की जीत हुई। और जीत होने के बाद बांग्लादेश नामक देश का एक गठन होता है जो पाकिस्तान से निकलता है, जिसको पहले बोलते थे कि पूर्वी पाकिस्तान। तो गठन कब हो गया? 26 मार्च 1971 को होता है गठन। 26 मार्च 1971 को होता है। इसके फाउंडर किसको कहा जाता है? तो फाउंडर यानी कि फादर ऑफ बांग्लादेश किसे कहा जाएगा? तो शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। जब ये तुम्हारा बांग्लादेश आजाद होता है, यानी कि 1971 में इसने अपने आप को आजाद करवाया, और जब ये आजाद हो गया तो पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। ये पहले राष्ट्रपति होते हैं कहाँ के? तो पहले राष्ट्रपति होते हैं बांग्लादेश के। कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया? शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया। कब बनाया गया? 1971 में बनाया गया। क्यों? क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। किससे? पाकिस्तान से।
सॉरी, आगे चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब जब बांग्लादेश बनकर तैयार हो गया तो भारत में बात होती है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से, कितने, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या है? तो सर्वाधिक सीमा कौन साझा करेगा? तो पश्चिम बंगाल करेगा। कौन करेगा? पश्चिम बंगाल करेगा। 4096 किलोमीटर दूरी जो पूरी है, लेकिन उसमें से पश्चिम बंगाल जो है वो कितना, 2217, कितनी, 2217 किलोमीटर जो दूरी है वो अकेले कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल साझा करेगा। और बाकी जितना कुछ है उसमें सारे राज्य आ जाएंगे जो 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा आएगा? तो दूसरा आ जाएगा असम। कौन सा आ जाएगा? असम। और असम के लिए तुम याद रखना बात कि असम जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा को साझा करता है। 2 बार सीमा को साझा करेगा और ये एकमात्र भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा को साझा करता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा हो जाएगा मेघालय। कौन हो जाएगा? मेघालय। और चौथा की बात करेंगे त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और 5वां कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम। 5वां कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा साझा करेगा। असम 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करेगा। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 3 पूर्वी राज्य। असम जो है, देखना असम के विषय में याद रखना है तुम लोग बात कि असम जो है ना, जितने भी पूर्व के राज्य हैं भारत में, सारे राज्यों से असम अपनी सीमा साझा करता है। ये बड़ा ही बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, तो चलो हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जिसकी राजधानी हो जाएगी ढाका। जिसकी राजधानी हो जाएगी ढाका। और बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? तो आप लोग बताओगे ढाकेश्वरी। कौन सी? ढाकेश्वरी देवी का मंदिर। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओगे ढाका में। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसका नाम है ढाकेश्वरी मंदिर, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी ढाका हो जाएगी, लेकिन इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो इसकी मुद्रा हो जाएगी टका। क्या हो जाएगी? टका इसकी मुद्रा हो जाएगी। राजधानी क्या है? ढाका। और संसद का क्या नाम है यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा जातीय संसद। क्या हो जाएगा? जातीय संसद यहाँ की क्या हो जाएगी? संसद हो जाएगी। तुम एक बात याद रखना कि बांग्लादेश में ना यहाँ का जो संसद है वो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक यहाँ का क्या है? संसद है, जिसमें 350 सीटें अवेलेबल हैं। कितनी सीटें हैं? 350 सीटें टोटल है। कितनी सीटें हैं? 350 सीटें हैं। बांग्लादेश में अगर राज्यों की बात करोगे तो 8 राज्य हैं यहाँ पे। कितने हैं? 8 राज्य। आज मैं तुमको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनमें अगर राज्य से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। सुनना जाना, सबसे पहले देखो, जब भारत का मैप बनाओगे तो सबसे पहले कौन आता है? नेपाल। सबसे पहले कौन सा आता है? नेपाल। तो अगर नेपाल में राज्यों की संख्या बात करोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो नेपाल में 7 राज्य। कितने राज्य? 7 राज्य। कितने? 7 राज्य हैं। नेपाल में कितने राज्य हैं? 7 राज्य, ठीक है। नेपाल के जैसे ही बगल में पहुंचोगे, नेपाल के बगल में सिक्किम, और सिक्किम के तुरंत बगल में एक देश है जिसका नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान।
भूटान में कितने राज्य हैं? तो भूटान में 7 के बाद 1 बढ़ा दो, 7 के बाद 1 बढ़ा दो, वहां पे 8 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। भूटान के नीचे आओगे बांग्लादेश, और सॉरी भूटान के नीचे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नीचे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में भी कितने राज्य? इसमें भी 8 राज्य, इसमें भी कितने राज्य? 8 राज्य। अब सुनना, बांग्लादेश के बाद हम लोग सीधा पाकिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। तो इसी का एक भाई था, उसका नाम पाकिस्तान है, वो इस तरफ है यानी कि पश्चिम की तरफ है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने राज्य? तो इसमें भी कितने राज्य? इसमें भी 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य। तो तुम लोग एक बात याद रखना कि भूटान में 8 राज्य, बांग्लादेश में 8 राज्य, और पाकिस्तान में भी कितने राज्य? 8 राज्य। पाकिस्तान में भी कितने राज्य? 8 राज्य। लेकिन पाकिस्तान के नीचे आ जाओगे तुम लोग तो एक राज्य, एक देश स्थित है, इसका नाम है श्रीलंका। इसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका सबसे नीचे है, तो सबसे पहले 7, 8, 8, 8, और यहाँ पर कितने? तो यहाँ पर 9 राज्य, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को प्रांत भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है? प्रांत भी बोल सकता है। तो आप लोग भयभीत मत होना लालू, ठीक है। प्रांत भी कह देगा तो भी चलेगा, ठीक है, प्रांत भी कह देगा तो भी चलेगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनको 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो बताओगे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जो क्या थे? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। अब आप लोग बताओगे कि ओलंपिक लॉरेंज पुरस्कार, ओलंपिक लॉरेंज पुरस्कार किसे दिया गया? तो बताओगे यूनुस खान को। किसको? यूनुस खान। ये कहाँ के हैं? तो ये भी कहाँ के हैं? ये भी हैं बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? तो ये भी हैं बांग्लादेश के। ये भी कहाँ के हैं? ये भी हैं बांग्लादेश के। एक और याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? तो बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को दिया गया है। बांग्लादेश की पीएम कौन है? तो बताओगे शेख हसीना को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल यानी कि एसडीजी गोल्स इंडेक्स में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? बांग्लादेश ने। इसलिए इसको जो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको इस अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। अब बात करोगे यहाँ की पीएम तो शेख हसीना है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्दुल हामिद यहाँ की कौन है? तो अब्दुल हामिद यहाँ की क्या है? तो राष्ट्रपति है लालू। क्या है? राष्ट्रपति यहाँ की कौन है? अब्दुल हामिद है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है सब दिख रहा है ना? कंफर्म करिए जरा, दिख रहा है? ओके गाइस, सब कुछ दिख रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से हम लोग एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे। तो किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, क्योंकि इसको हमें यहीं पर लर्न करना है पूरा। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करेगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। राज्यों की संख्या कितनी? 8 है। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ओलंपिक लॉरेंज पुरस्कार किसे दिया गया? यूनुस खान को दिया गया, जो कहाँ के? जो बांग्लादेश के। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान, जो यहाँ के फाउंडर है, ठीक है। इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। सदन, यहाँ की जो संसद है, जातीय संसद, वो कैसी है? वो एक सदनात्मक है। सीटें कितनी है? 350 सीटें,
हिंदुओं में यहाँ का बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? ढाकेश्वरी देवी मंदिर। कहाँ पर है? तो ढाका में, जो राजधानी है। नेपाल में राज्यों की संख्या 7 है, भूटान में कितनी है? 8 है। बांग्लादेश में कितनी राज्यों की संख्या? 8 है। पाकिस्तान में भी कितनी है? 8 है। लेकिन श्रीलंका में जाओगे तो 9 राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्यों की संख्या है। चलो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, जब स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको रफ करूं। ओके, रफ करता हूं मैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, बहुत जल्दी से लाइक करिए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका चैनल आपके लिए है। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी देखते हैं कि बांग्लादेश के बारे में हम लोग और हम क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसा कि आपको पता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत का एक सैन्य अभ्यास होता है। भारत का सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है तो बताओगे? संप्रीति। क्या नाम है उसका? संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति युद्धाभ्यास, ठीक है। संप्रीति युद्धाभ्यास किसके बीच होगा? तो बांग्लादेश और भारत के बीच। किसके बीच? बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होगा? संप्रीति युद्धाभ्यास होगा, ठीक है। संप्रीति युद्धाभ्यास होगा। बांग्लादेश में बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में है। और ये ढाका किसकी राजधानी है? तो बताओगे बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश की है, ठीक है। तो बिम्स्टेक एक संस्था है जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जितने भी देश हैं उन सब की इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी और सबको क्या करता है? वो कवर करता है, ठीक है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स, और ये तुम्हारा सी से कॉर्पोरेशन, ठीक है। मैं फुल फॉर्म इसका लिख देता हूँ, जरा आप लोगों को शायद ना याद रहे तो लिख लेना, जरा मेरे साथ लिखो। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका ये क्या है? फुल फॉर्म है किसका? बिम्स्टेक का। इसकी स्थापना कब होती है तो आप लोग बताओगे? 1997 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कब होती है? 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं तो आप लोग बताओगे? इसमें देश कुल कितने हैं? तो 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। क्या क्वेश्चन आपसे, क्या बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो, ठीक है। तब तक मैं देश लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला देश कौन सा हो जाएगा? हम लोग भारत से शुरू करते हैं। तो पहला देश कौन सा? भारत। दूसरा कौन सा? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा? बांग्लादेश। तीसरा कौन सा? भूटान। तीसरा कौन सा? भूटान। चौथा कौन सा है? तो चौथा है नेपाल। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा आप लोग बताओगे थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। पांचवा कौन सा है? थाईलैंड। छठा कौन सा है? तो बताओगे म्यांमार। छठा कौन सा है? म्यांमार। और एक देश और बचता है सातवां, जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। तो आप लोगों को यहाँ पाकिस्तान नजर आया? तो पाकिस्तान नहीं नजर आया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है? तो आप लोग बताओगे बिम्स्टेक का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। अगर बात करेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप लोग बताओगे कबड्डी। कौन सी? कबड्डी, ठीक है। कौन सा खेल है राष्ट्रीय खेल? तो कबड्डी। क्या है? कबड्डी, ठीक है। यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है?
राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो आप लोग बताओगे लिली। ये अभी एसएससी में पूछा गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो क्या बताओगे तुम लोग, लिली यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। क्या पुष्प है, तो लिली यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का लिली। ठीक है, लिली। चलो एक बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि बांग्लादेश को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश को बांग्लादेश में एक शहर स्थित है जिसका नाम है ढाका। क्या नाम है, ढाका। ढाका को एक बात याद रखना तुम लोग, ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। मस्जिदों का शहर कहा जाता है। मस्जिदों का शहर किसे कहा जाएगा, तो बांग्लादेश में ढाका जो राजधानी है इसको क्या कहा जाएगा, इसको मस्जिदों का शहर कहा जाएगा। इसको मस्जिदों का शहर कहा जाएगा, किसको, ढाका को। ठीक है, ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन इसमें, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज आपका एक क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है, तो बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।